गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज हम लोग परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 20 प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को रोकने के लिए किसे लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो चार ऑप्शन है, हसन अली, हुसैन अली, जकारिया खान और अब्दुल समद, तो इसमें जकारिया खान और अब्दुल समद दोनों ने बंदा बहादुर को पकड़ा था और जो जकारिया खान था वो अब्दुल समद का पुत्र था। लेकिन पूछा है कि लाहौर का गवर्नर, तो उस समय फर्रुखसियर ने लाहौर का गवर्नर जिसे नियुक्त किया था वो थे अब्दुल समद। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1904 में प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है जेबी बरी, जी.आर. एल्टन, विंसेंट स्मिथ, ई.एच. कार। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है विंसेंट स्मिथ, क्योंकि जेबी बरी एक पत्रकार थे, साथ ही साथ इतिहास के बारे में भी जानते थे। ई.एच. कार आपके इतिहासकार हैं, लेकिन उनका जो है इस किताब से कोई लेना देना नहीं है। इनका एक स्टेटमेंट है जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि इतिहास जो क्या है, वर्तमान और अतीत के बीच एक अंतहीन संवाद है, ये ई.एच. कार ने कहा। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आपका स्मिथ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो अगला प्रश्न है वो है, चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन है बीबी लाल, दयाराम साहनी, कृष्णलाल व्यास और सुरेंद्रनाथ स्वामी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होंगे बीबी लाल, जिन्होंने हस्तिनापुर से जो है, जो आपके उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, वहां से सर्वप्रथम चित्रित धूसर मृदभांड को प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, जमींदारों, जागीरदारों और किसानों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष को मुगल साम्राज्य के पतन के लिए किस इतिहासकार ने जिम्मेदार माना। तो चार ऑप्शन है, इरफान हबीब, श्री राम शर्मा, सतीश चंद्र और अतहर अली। तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो उत्तर होगा सतीश चंद्र होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ है। तो ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो आप लोग देखेंगे कि अथर्ववेद में काशी और मगध का उल्लेख है, लेकिन जो आपका ऋग्वेद है उसमें सबसे पहले जो है अयोध्या का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिलता है। तो आप लोग देखेंगे सांची, सारनाथ, पिपरावा और भरहुत, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका पिपरावा है। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में ग्रेट फॉर्म सिद्धांत किसने दिया। मोरलैंड, विलियम जोन्स, करेन लियोनार्ड और स्मिथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ये तो बहुत ही इजी है, बहुत बार एग्जाम में बहुत ही रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है करेन लियोनार्ड। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम के समय वकील मुतलक कौन था। तो आप लोग देखेंगे कि जब बहादुर शाह प्रथम सत्ता में आता है तो जो असद खान को अपना क्या बनाता है, वकील मुतलक या वजीर बनाता है। बाकी जो तीन ऑप्शन है, आसफ खान, जुल्फिकार खान, निजामुल मुल्क, ये लोग भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं मुगल साम्राज्य में, लेकिन उस समय जो वकील मुतलक था वो असद खान था। अगला क्वेश्चन, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। वाइमोग्राफी, सिंगलोग्राफी, पैलिलियोग्राफी या एपिग्राफी। तो इसका जो सही उत्तर है वो एपिग्राफी है। एपिग्राफी में जो है अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, कार्लाइल और अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आप लोग देखेंगे जेम्स प्रिंसेप जो है एक प्राच्यवादी हैं, जिन्होंने सबसे पहले अशोक की लिपि को पढ़ा था। जॉन मार्शल जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इन्होंने सबसे पहले 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। और जो आपके कार्लाइल है, ये कहीं ना कहीं जो स्वदेशी मूवमेंट है उससे जुड़े हुए हैं।
ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है, एक मात्र अशोक का अभिलेख जिसमें ब्राह्मी एवं खरोष्टी दोनों लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो आप लोग देखेंगे कि मानसेहरा, उद्गोलम और लगमान और एरनगुडी अभिलेख हैं। तो इसमें से एरनगुडी अभिलेख है जिसमें ब्राह्मी एवं खरोष्टी दोनों लिपि का प्रयोग हुआ है, और इसमें जो लिखने की शैली है उसको ब्रुस्टोफेडन शैली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की रचना नहीं है? तो आप लोग देखेंगे नू सिपेहर, किरानुस सरदेन, एजाजी खुसरवी, ये जो तीनों रचनाएं हैं अमीर खुसरो की है। इसमें से जो किरानुस सरदेन है, इससे हम लोगों को बुगरा खां और उसका जो पुत्र है कैकुबाद, उसका इसमें जिक्र मिलता है। और जो बुनियात अल मुनियान है, ये मध्यकालीन भारत में संगीत पर लिखी गई किसी मुस्लिम के द्वारा पहली पुस्तक है जो 1375 में लिखी गई है। हालांकि जो इसका लेखक है वो अज्ञात है, जौनपुर के किसी विद्वान व्यक्ति ने इसको लिखा था। ठीक है, 1375 में। तो जो बुनियात अल मुनिया है ये अमीर खुसरो की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है तारीख फिरोज शाही, तबकाते नासिरी, फतवाए जहांदारी, मिराते सिकंदरी। तो तारीख फिरोज शाही जो आपके जियाउद्दीन बर्नी की है, तबकाते नासिरुद्दीन तबकाते नासिरी नासिरुद्दीन महमूद की है। ठीक है, और फतवाए जहांदारी ये भी आपके जियाउद्दीन बर्नी की है। ठीक है, मिराते सिकंदरी का लेखक आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका तबकाते नासिरी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के समय निजामुल मुल्क ने दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? बहुत ही आसान है, क्योंकि आप लोग देखेंगे अहमद शाह, मोहम्मद शाह, फारूक सियर और आलमगीर द्वितीय, इसमें से मोहम्मद शाह रंगीला के समय में जो है निजामुल मुल्क ने दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसी का नाम जो है चिंकिलिज खां भी सुनने को मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार संघर्ष के कारण किस मुगल बादशाह का शव बिना दफनाए 1 माह तक पड़ा रहा? तो इसमें ऑप्शन है जहांदर शाह, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम और फर्रुख सियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बहादुर शाह फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, फक्रे मुदब्बिर की युद्ध कला पर लिखी गई रचना का क्या नाम? तो ऑप्शन है आपका तूतीनामा, किताबुल सैयदना, चचनमा और आदाबुल हर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका आदाबुल हर। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में से कौन पुर्तगाली था? तो आप लोग देखेंगे कि बारबोसा, नूनीज, निकोलो कोंटी और मनूची। इनमें से बारबोसा, निकोलो कोंटी और मनूची जो है इतावली नागरिक हैं, और जो आपका नूनीज है वो आपका पुर्तगाली है। ठीक है, तो लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर नामक पुस्तक किसने लिखी? ये अभी हाल ही में क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी में पूछा गया था, लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर पुस्तक किसने लिखी है? तो हालांकि ये पुस्तक कई लोगों ने लिखी है, तो उसमें प्लूटार्क ऑप्शन में नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रैबो, प्लूटार्क, एरियन और जस्टिन ऑप्शन में दिए हुए हैं, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपका प्लूटार्क होगा। अगला प्रश्न है, साहिब बेखबर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन में है बहादुर शाह प्रथम, रफीउद्दर्जात, मोहम्मद शाह, जहांदर शाह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा आपका बहादुर शाह प्रथम। ये एक स्टेटमेंट है कि यह किसने कहा कि यद्यपि यवन म्लेच्छ है, लेकिन उनके ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के कारण वे ऋषियों की तरफ पूजनीय है? आनंद वर्मन, भास्कर, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वराहमिहिर होगा। ठीक है, तो आज हमने टोटल 20 क्वेश्चन देखे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते रहते हैं। इसमें कई क्वेश्चन है जो बराबर रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन नए हैं। तो अगर ऐसे हम लोग डेली 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, बाद में इसको चल के हम 60 क्वेश्चन तक भी करेंगे एक दिन में, तो अगर हम लोग डेली इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि मंथ के एंड में हमारे पास मिनिमम 600 क्वेश्चन हमारे तैयार होते हैं जो नए हैं, कुछ कुछ रिपीटेड है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर इनको हम गलत करेंगे तो हम कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे, क्योंकि देखिए जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो तो सभी लोग कहीं ना कहीं एग्जाम में मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन सिलेक्शन हमेशा
तभी आपका होगा, या फिर आप मेरिट में तभी या मेरिट के आसपास रह सकते हैं जब आप परीक्षा में बारंबार पूछे गए प्रश्नों को गलत ना करें। जो सब लोग सही करके आएगा उस क्वेश्चन को अगर आप गलत नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन में बने रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, थैंक यू।